रेड है। इंसान जब चाहे ईश्वर की प्राप्ति करने की, उस समय ही उसकी प्राप्ति ईश्वर से हो जाती है। और बात करें अगर भगवत गीता की, तो कहा जाता है भगवत गीता में संसार की सभी समस्याओं का समाधान है। ये बातें अक्सर लोग कहते हैं, या हम बात करेंगे जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, या फिर साधु संतों की बात करें कि अगर समस्याओं का निवारण करना है तो भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन भगवत गीता जो है उसकी कई श्लोकें जो हैं वो संस्कृत में है, और आम बोलचाल में संस्कृत का प्रयोग अब लगभग लगभग खत्म होते जा रहा है। इसलिए भगवत गीता लोगों के पल्ले नहीं पड़ता है। इस क्रम में आज हमारे साथ है राम बालक कश्यप जी है। राम बालक कश्यप जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार। राम बालक कश्यप जी के बारे में बता दें, इन्होंने भगवत गीता का कुछ संस्करण अभी इनका आया हुआ है और कुछ संस्करण आएगा, यानी भगवत गीता इन्होंने लिखना शुरू कर दिया है, यानी और वो भी हिंदी में। बाकी नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं मेरे साथ बीवीएन मीडिया। राम बालक जी, आपने किताब जो निकाली है, क्या नाम है उस किताबों का? ये उस किताब का नाम श्रीमद् भगवत कल्प वृक्ष श्रीमद् भगवत गीता है। एक बजे राम दर्शकों को हमारा किताब अपना दिखा दी। ये तो देख पुस्तक है। सकते हैं ये वो पुस्तक है ये, जिसको इन्होंने अपने लिखा है और आपके द्वारा ये लिखा है वो पुस्तक है। अच्छा, ये जो संस्करण है किस कौन सा की किताबें आई हुई है? ये संकल्प पब्लिकेशन से आई हुई हैं और ये छत्तीसगढ़ की है, विश्व लेवल की प्रकाशन है ये। कल्प वृक्ष श्रीमद् भगवत गीता से दो नाम प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा आभास हो रहा है कि कल्प वृक्ष दूसरा नाम है और श्रीमद् भगवत गीता दूसरा नाम है। दोनों बात सही है। मेरे मन में विचार आया कि श्रीमद् भगवत गीता जो है, जैसा कि आपने कहा कि ये सारी समस्याओं का समाधान है, तो ऐसा कल्प वृक्ष के ही पास होता है जो समुद्र मंथन से निकला था। उस वृक्ष के नीचे आप कोई कल्पना करते हैं तो साकार होता है। तो भगवान ने वो सारे सूत्र बताए हैं, वो सारे नियम बताए हैं, वो संयम बताए हैं, जिससे कि हम उसको अपने आचरण में उतार कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, परिवार के साथ सुखी रह सकते हैं, जीते जी। और अगर हम ऊपर की दुनिया पर विश्वास करते हैं, क्षमा कीजिएगा, ये चीज़ इसलिए कहनी पड़ रही है कि युग के प्रभाव के कारण कहीं-कहीं ये बातें सुनने को मिलती है कि मरने के बाद किसने देखा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम इसके बाद की दुनिया में विश्वास करते हैं, तो भगवान का कहना है कि जब तक आप जिएंगे, उनके बताए मार्ग पर चलकर और अपने जीवन के आनंद को आनंद से जीते हुए सुख को प्राप्त करेंगे, बंधु-बांधव समेत सुखी रहेंगे, यश की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी और उसके बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति होगी और एक दिन ईश्वर का साक्षात्कार भी वो मोक्ष के रूप में शरीर अच्छा, छोड़ने के बाद। बाकी भगवत गीता जो है कई जगहों से लिखी गई है, गीता प्रेस से भी छप के आती है। कई लोगों ने अपने अपने तरह से भगवत गीता लिखने का प्रयास किया है ताकि लोग जो उसको समझ सके। आपके जो भगवत गीता यानी कल्प वृक्ष में क्या और दूसरों में क्या अंतर जी, है? इसमें नया ये है सर कि भगवत गीता जितने भी प्रकार की है, हमारे देश में चल रही हैं या विदेशों में चल रही हैं, अब तक जितने विद्वानों ने लिखा है, नो डाउट बहुत बड़े-बड़े विद्वानों ने लिखा है, उनकी उक्तियाँ, उनके परिभाषाएँ बहुत सुंदर हैं सुंदर भावनाओं से ओत-प्रोत हैं, भगवान की भक्ति से परिपूर्ण हैं। उन गुरुओं की अपेक्षा उनके चरणों की धूल बराबर भी हम लोग नहीं हैं। लेकिन क्या है कि वो है संस्कृत में। और संस्कृत देववाणी है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है भारतीय होने के कारण। ये हमारी संस्कृति देवताओं की भाषा है संस्कृत, लेकिन दुर्भाग्य से इसको कहने और समझने वालों की संख्या कम हो गई है। अब जो भगवत गीता में उसके अर्थ दिए गए हैं हिंदी में, वो हिंदी भी सरल नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ क्या अधिकतर ऐसे शब्द हैं जो वेदों से और शास्त्रों से जुड़े हुए हैं। जैसे भगवान कहते हैं तत्व का ज्ञान देते हैं, तो जो व्यक्ति कभी गीता पढ़ा ना हो, भगवत गीता को जाना ना हो, उसे तो नहीं पता चल जाएगा कि तत्व क्या है। ब्रह्म का ज्ञान दिए हैं, जो सांख्य योग की चर्चा की है, ये सांख्य योग क्या है, ब्रह्म क्या है, तत्व क्या है, ये सारी चीजें वो हिंदी में तो है, लेकिन उसका कोई अर्थ हम समझ नहीं पाएंगे। इसी नहीं समझ पाने के कारण भगवान जो बात संदेश मानव को अर्जुन के माध्यम से देना चाह रहे हैं, वो मानव तक नहीं पहुंच पा रहा है वर्तमान युग में। जिस समय वो भगवान ने कही थी अर्जुन को, उस समय लोग संस्कृत को समझने वाले, पढ़ने वाले, भगवान के प्रति आस्था रखने वाले और रुचि रखने वाले उसमें लोग थे, तो वो समझ जाते थे। लेकिन अब उसका प्रचलन बंद हो गया। अब तो यहाँ तक कि हमारी मातृभाषा को भी कहने में कहीं-कहीं संकोच महसूस हो रहा है। किसी ऑफिस में जाइए, समाज में जाइए, इंग्लिश के 4 शब्द नहीं बोलिए तो आपको लगेगा कि भाई अनलिटरेट पर्सन है, ये लिटरेट पर्सन नहीं है।
तो हमारा ये भी प्रयास है हम लोगों का, हमारी टीम का, कि भैया ये पूर्ण मातृभाषा में हो जहाँ तक संभव हो। देखिए सर, ज्ञान अनंत समुद्र है, माता सरस्वती को छोड़कर इसमें कोई परिपूर्ण नहीं है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि सारे के सारे शब्द मातृभाषा ही होंगे, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि उसमें 99% मातृभाषा हो। कहीं चूक से अगर एक शब्द दूसरी भाषाओं का, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि दूसरी भाषाओं में हो भी जाए, तो उसके लिए पाठकगणों से भाई क्षमा प्रार्थी है। अच्छा, ये पुस्तकें जो हैं ये कहाँ अवेलेबल है अभी? ये अवेलेबल आपको संकल्प पब्लिकेशन छत्तीसगढ़ से प्रकाशित हुई है। हमारे पब्लिकेशन के ब्रांच बहुत सारे पूरे देश में हैं, इंटरनेशनल में, दुनिया की 150 देशों में मार्केटिंग होती है। ये पुस्तक के पीछे इनके सारे लिंक दिए हुए हैं। फिलहाल अमेजॉन, गूगल सर्च, गूगल वेबसाइट, ये फ्लिपकार्ट और इंस्टाग्राम पर उपलब्ध हैं। हार्ड बुक के लिए आप अमेजॉन से ऑर्डर किया जा सकता है। ये अभी मार्केटिंग इंडिया में हो रही है, इसके बाद इंटरनेशनल मार्केटिंग होगी 15 दिन के बाद। लोगों से उसको क्या process- कहना चाहेंगे इस बुक को लेके, क्या कहेंगे? लोगों से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है भैया, कि जिस समय भगवान ने अर्जुन को ये सारी बातें बताई, ये समस्या अर्जुन की नहीं थी। अर्जुन तो खुद भगवान के बहनोई थे, उनको कोई समस्या नहीं थी। उनको कोई समस्या होती भी थी तो उन्होंने कहा था कि आप याद करोगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। जब जब उनको याद किया गया, उपस्थित हो गए। उनकी माँ ने याद किया, उनकी पत्नी ने याद किया, उन्होंने याद किया, उपस्थित हो गए। ये कोई भी क्वेश्चन जो उनके लिए समस्या नहीं थी, उनके लिए समस्या नहीं थी। अर्जुन ने अपने अग्रजों के लिए, मतलब हमारे आपके लिए, भगवान से